हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गिरी चैनल के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब के अंदर हम लोग बेसिकली फ्लटर एप्लीकेशन के साथ खेलेंगे और उसमें कुछ पेजेस के ऊपर नेविगेशन में कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लैब को स्टार्ट कर दो। लैब को स्टार्ट करके इसको प्रोविज़न होने में कुछ 1 मिनट तक लग सकता है। इसको प्रोविज़न होने के तुरंत बाद से हम लोग बहुत तेज़ी के साथ इस लैब के सारे स्टेप्स को वन बाई वन बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे और पूरा वॉक थ्रू आपके लिए स्मूथ रहे, पूरा ये लैब आपके लिए स्मूथ बन जाए, करना परफॉर्म, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं आपसे चाहूँगा कि लैब के अंत में आप मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें वीडियो के ऊपर कि आपको ये वॉक थ्रू कैसा लगा। तो इसको अभी लैब रिसोर्सेज को प्रोविज़न हो जाने देते हैं और मान के चलिए कि ये कुछ सेकंड्स के अंदर ही मेरे सामने अभी अवेलेबल आने वाला है। लेट्स सी। इसको आने देते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग टास्क 1 के ऊपर आके रुक जाते हैं, है ना। टास्क 1 में कुछ भी नहीं है। टास्क 1 में केवल ये बोला गया है कि जो एडिटर अभी प्रोविज़न होके आएगा उसको हमको एक्सेस करना है और दैट्स इट। ये आ चुका है, ये आईडी ही आ चुका है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है, इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो आपका एडिटर आपके सामने आ जाएगा, जिसको आने में भी कुछ 1 मिनट तक लग सकता है। सो कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से इसको आने दीजिए। जैसे ही आ जाता है पूरा, उसके बाद में आपको यहाँ नेविगेशन में क्लिक करना है और टर्मिनल में चले जाएंगे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे। देन हमको टास्क 2 के ऊपर चलना है, जिसमें आप फ्लटर एप्लीकेशन का एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक कमांड होती है, ये नीचे कमांड दी गई है। इस कमांड को आप कॉपी करेंगे और इस कमांड को जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट करने जाएंगे तो ये अलाउ करने के लिए मांगेगा, तो आप अलाउ कर देंगे। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे टर्मिनल पे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एक टेम्पलेट फ्लटर एप्लीकेशन अभी क्रिएट होने जा रहा है। इसको हो जाने देते हैं। हो गया। इसके बाद हमको बोला गया है कि इस डायरेक्टरी में जाओ, एग्जिट करो और ये करो। ये टास्क 3 तक का काम आपको करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि मेरे जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ उनको एग्जैक्टली फॉलो कीजिएगा। क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन न्यू फोल्डर करेंगे, एक्सप्लोरर में क्लिक करेंगे, देन ओपन न्यू फोल्डर में क्लिक करेंगे, देन आपको फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये टेम्पलेट क्रिएट हुआ है, हाँ जी, पहले यहाँ पे इसको इसको चेक मार्क कीजिए और इसको आई ट्रस्ट दी ऑथर। तो जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ है वो टेम्पलेट वाली कोड की डायरेक्टरी के अंदर आप हम लोग आ चुके हैं। हमको क्या करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, होम बर्गर पे आइकन पे क्लिक करना है, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। तो हम लोग क्या किए, हम लोग फर्स्ट स्टेप डायरेक्टरी के अंदर भी आ गए और ये कोड जो हमारा क्रिएट हुआ है उसके अंदर भी आ चुके हैं। तो यहाँ तक करने के बाद आपको टर्मिनल के ऊपर ये FWR कमांड जो है इसको कॉपी करके रन करना है। तो ये क्या करेगा, जो ये बेसिक टेम्पलेट एप्लीकेशन बना है फ्लटर के अंदर, ये इसको एप्लीकेशन को रन कर देगा। सो इसको रन होने में भी 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क स्पीड, योर बैंडविड्थ। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लेता है। जब तक ये हो रहा है तब तक के लिए हम आगे के टास्क को देखते हैं। तो क्या होगा कि आपको एक इस तरह का एक सिमुलेटर दिखाई देगा, हालांकि ये मोबाइल फ़ोन की तरह का नहीं दिखाई देगा। हम जो एक्सेस करेंगे लाइव सर्वर को, हमको दिखाई देगा एक वेब ऐप, जैसे कि ये वेबसाइट दिख रही है, ऊपर एक नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है, लेकिन वेब ऐप के अंदर ऐप बार होता है ना। वो कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफरेंट कर देते हैं हम लोग। जैसे ये है ऊपर, इसको ऐप बार बोलेंगे, तो ये हमको विजिबल होगा और ये काउंटर एक बटन टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक बेसिक एक टेम्पलेट है। जब हम इनिशियलाइज़ करते हैं फ्लटर एप्लीकेशन को तो हमको ये मिलता है ना। इससे आगे का हम प्रोसेस का चालू करते हैं कि हमको आगे हमारा मोबाइल ऐप के अंदर या iOS ऐप हम बना रहे हैं या वेब ऐप हम बना रहे हैं, उसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए वो हम लोग आगे बिल्ड करते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे हमको ये मिलता है। आई एम रिपीटिंग दैट, लास्ट वीडियो में भी मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। सो ये रीलोड होने में, ये मतलब इसको अप आने में, जैसे ही आपको एक अभी
नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि एप्लीकेशन रनिंग हो चुका है। तुरंत हम लोग जाके, हाँ, जैसे यहाँ पे आ चुका है वेब सर्वर डिवाइस रिक्वायर्ड स्टार्ट डिबगिंग दैट्स इट हॉट रिस्टार्ट चेंजेस, तो ये अनेबल हो चुका है। अब आपको ये दिख रहा है ना, बीइंग सर्व एट दिस, तो आपको लाइव सर्वर को कॉपी करना है और जाके इसको लाइव सर्वर को एक्सेस करना है। तो आपको दिखाई देगा कि जो वो टेम्पलेट का जो जो इनिशियल हमने इनिशलाइज किया है वो आपको दिखाई देगा। ऊपर एक छोटा सा नैव बार दिखाई देगा, मतलब लंबा सा दिखाई देगा पूरी स्क्रीन पे। तो और एक बटन यहाँ नीचे दिखाई देगा। सो इसको रन हो जाने देते हैं। इसको भी रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये एक छोटा सा सर्वर है जिसके ऊपर आई थिंक ये चला रहे होते हैं हम लोग। तो ये उतना रिस्पॉन्सिव हमको नहीं रेस्पॉन्ड नहीं करता उतना तेज़ी से। सो कोई नहीं, हमको तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए ये इन्वायरमेंट है। तो इस चीज़ की शिकायत ना करके हमको मेन फोकस करना चाहिए। हाँ देखो, ये आ चुका है, ठीक है, ये टेम्पलेट हमारा बन चुका है। अब हम इसको आगे फर्दर हम आगे लेके जाएंगे। तो क्या करना है, नेक्स्ट टास्क बोलता है कि बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दो मेन डॉट डाट फाइल के अंदर। तो इसको कॉपी कर लो बॉयलर प्लेट कोड को और यहाँ जाओ वापस आईडी के ऊपर, आईडी के ऊपर जाकर लिब में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल में मिलेगा। आप इसको पूरे को यहाँ से ऊपर से नीचे तक लेके जाओ, सेलेक्ट कर लो सारे को। सेलेक्ट करने के बाद आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि आप कुछ कोड कॉपी करके लाए हैं तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो बस, तो ये आपको ऐसे दिखने लगेगा। और फिर इसको कंट्रोल एस के साथ आपने सेव कर दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस और रीलोड पे आर आर प्रेस कर देंगे तो ये रीलोड होगा। तो इसको कर देंगे फिर से रिफ्रेश, तो यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जिन चेंजेस को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसकी आगे का चीज़ें हम देखते हैं। ऐप बार दिखाई देगा, टैब बार व्यू आपको दिखाई देगा, उसके अंदर चिल्ड्रंस डालने होंगे। तो ये आगे का एक्सटेंडेड है, ठीक है जी। अभी तो हमको क्या दिखाई देगा, ये सब कोड हमने ऐड कर दिया है बॉयलर प्लेट वाला। तो हमें हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच के दिखाई देगी, ये हमको विजिबल होने वाला है। जो वैसे आपने अगर पिछला एक से इससे पहले वाला एक लैब है वो किया होगा तो आप पाएंगे कि हमने यहाँ तक का वहाँ पे डेवलप कर लिया था। तो सी ये आ चुका है। ये क्यों नहीं आ रहा है आइकन, आई डोंट नो। देखते हैं देखते हैं आगे क्या है। टास्क 6 है। टास्क 6 के अंदर हमको क्या करना है, हमको ये चेंजेस हमको करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक होगा, कोई इन्वोक होगा रिक्वेस्ट, तो वो जाएगा इस पेज के ऊपर, उसके ऊपर ओवरव्यू ट्रेनिंग यूज केसेस ऐसे इस तरह का पेज दिखाई देगा हमको। और वापस से अगर कोई बैक आएगा तो वो ओपन होके, अगर यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो ड्राइवर को, नेविगेशन ड्राइवर को ओपन करेगा। मतलब यहाँ पे हमको जो साइड बार टाइप का वो नेविगेशन बार टाइप का निकल के आता है वो भी बनने लगेगा। और फिर हमको क्या करना होगा, ये सबको करने के लिए हमको टास्क 6 के बाद टास्क 7 में दिया गया है वो क्या करना है, हमको ये करेक्टर रिमूव करना है। इस सारे जो कि कोड है, जो कि है बॉटम टैप बार के ऊपर जितना भी कोड है वो सबको हमको अनकमेंट करना है। तो कर देते हैं, किस बात की दिक्कत है, ये ऐसे जाता है। हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और आपने देखा है बहुत सारा कोड है जो कि कमेंटेड आउट हो रखा है। तो आप इसको यहाँ से नीचे से सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ तक। टू डू को मत करना, टू डू को कमेंट आउट ही रहने दो। टू डू के नीचे तक लाइन तक को मैंने सेलेक्ट किया है। और आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देंगे और एक बार फिर से कर देंगे। क्या हुआ, ये कमेंट को अनकमेंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बात है, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी और कुछ कमेंट आउट हो रखे हैं। तो हम अगर उन कमेंट को भी अनकमेंट करेंगे तो समस्या बन रही है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार कोड को देख लेते हैं कि ये सारा कुछ अनकमेंट होना चाहिए। ऐड टैप बार, ऐड टैप बार व्यू, यानी कि नीचे वाला जो कि बॉडी से स्टार्ट होगा, कलर ब्लैक। एक बार मैच कर लेते हैं बॉडी से। और ऊपर क्या है, ऐड टैप टैप बार, ये भी तो वही है। तो टैब टैब टैब, यहाँ पे क्या है, आइकन्स, टैब 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 टैब, कॉन्स्ट ब्लैक। नीचे क्या है, चिल्ड्रंस है। फिर इनको नहीं छेड़ना, यानी कि हमको क्या करना है, हमको जो ऊपर वाला है ये टैब वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लो, नीचे यहाँ तक लेके आ जाओ और कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश या फिर कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ये सब कुछ हो गया अनकमेंट। अनकमेंट होने के बाद कंट्रोल एस सेव करो, यहाँ पे क्लिक करो और रीलोड कर दो। आर प्रेस कर दो, मतलब रीलोड हो जाएगा। तो अभी इसको करते हैं रिफ्रेश।
अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब क्या हो रहा है, एक नया पेज ओपन हो रहा है ना। और उसके अंदर ये व्यू, ये सब चीज़ें ऐड हो चुकी है। बैक जाते हैं, बैक जाकर क्या करेंगे, ये हमको दिखने लग गया, हो गया ये सब हमारा। एडिंग टैब बार व्यू, टैब बार व्यू ऐड करने के लिए जो नीचे का वो था चिल्ड्रंस जो थे, वो बॉक्स जो बनेंगे उनको हम लोग अब करेंगे अनेबल। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ था तो उसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉडी से सेलेक्ट करना और यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप करेंगे कमांड या फिर सिर्फ कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सब हो जाता है अनेबल। अब करेंगे आप कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और आर प्रेस कर देंगे। तो एप्लीकेशन चल रहा है अभी, सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं आ रहा है और ऐसे ये चलता जाए बस, तो हमारा लैब कंप्लीट हो जाएगा। हमने अब नेक्स्ट टास्क में क्या किया है, हमने ये कोड को कमेंट अनकमेंट कर दिया है, जो कि चिल्ड्रन साइज बॉक्स ये सब बनाएगा और ये ऐसा दिखाई देगा। और हमको यहाँ पे टैब पेज 1 टैब पेज 2 यहाँ पे ऐसे दिखाई देने लगेगा। ओके, क्लिक किया तो ये यहाँ तक की कहानी, टैब पेज 1 टैब पेज 2 टैब पेज 3, हर एक टैब के अंदर एक पेज है। अब उसके अंदर हम लोग कोड कुछ भी लिख सकते हैं कि हमको टाइल्स बनवानी है या फिर स्क्रोलिंग व्यू लगाना है या फिर क्या हमको लगाना है, वो आगे की कहानी है, उसको हम लोग नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, देन एडिंग अ ड्रायर, ड्रायर ऐड करना है तो हमको प्रोडक्ट होम विजिट के अंदर जाना होगा। सर्च करो यहाँ पे प्रोडक्ट होम विजिट, प्रोडक्ट होम विजिट, स्कैफोल्ड, रिटर्न, बैकग्राउंड, टाइटल, टाइट लिस्ट टाइल, उसके ऊपर है हमारे पास क्या है, उसके ऊपर हमारा रिटर्न हो रहा है लिस्ट व्यू, उसके ऊपर हमारा रिटर्न हो रहा है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ड्रायर। हमको ड्रायर के अंदर जाना है, कहाँ पे जाना है, हमको जाना है स्कैफोल्ड रिटर्न जहाँ पे हो रहा है, हमको जाना है प्रोडक्ट होम विजिट, हमको दिखाई देना चाहिए ड्रायर कॉन्स्ट होम ड्रायर, ड्रायर कॉन्स्ट होम ड्रायर ऊपर है क्या, ऐप बार एक्शन, ये तो ऐप बार का एक्शन हो गया। टू डू प्रोडक्ट लिस्ट व्यू, हमको कहाँ जाना है, कॉन्स्ट रिटर्न स्कैफोल्ड ऐप बार, ओके। ऐप बार तो ऊपर होना चाहिए, रिटर्न हुआ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहाँ से नीचे चलो, बिल्ड रिटर्न कॉन्स्ट मटेरियल ऐप स्कैफोल्ड ऐप बार, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है कुछ कुछ, ऐप बार ये रहा रिटर्न ऐप बार। और हमको क्या करना है, कॉन्स्ट ड्रायर, कॉन्स्ट ड्रायर, ड्रायर ड्रायर प्रोडक्ट लिस्ट व्यू दिख गया, ये रहा। ये आपको अनकमेंट करना है, सेलेक्ट करो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये अनकमेंट हो गया और कंट्रोल एस सेव कर दो। उसके बाद आपको ये दिखाई देने लगेगा नेविगेशन मेन्यू के लिए, यहाँ पे करो रीलोड कर दो और इसको कर दो वापस जाओ और रिफ्रेश। लेट्स सी, तो ड्रायर दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमको ऐसे। राउटिंग टू दी होम नेक्स्ट टास्क ये है, अभी तो हम 9th टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ड्रायर हमको दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी फंक्शनलिटी आ जाएगी, यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे तो ये अंदर जाएगा, लेकिन बैक बटन अभी हमारे पास नहीं है इस पर, है ना। तो वो ऐड करते हैं, वो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, राउटिंग टू होम करने के लिए हमको जाना पड़ेगा लिस्ट टाइल लोडिंग, आपको जाना है ड्रायर हेडर के अंदर, चिल्ड्रन ड्रायर हेडर, चिल्ड्रन ड्रायर हेडर, नीचे कीजिए नीचे कीजिए, चिल्ड्रंस ड्रायर लिस्ट व्यू ड्रायर, हमको चाहिए ड्रायर चाइल्ड आइकन्स फ्लटर, चाइल्ड आइकन फ्लटर, ड्रायर हेडर, ड्रायर हेडर, लिस्ट टाइल, लिस्ट टाइल यहाँ पे नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, कहाँ जाना है एक बार फिर से पूरा ठीक से देख लेते हैं। इसमें क्या है, माई ड्रायर विजिट स्टेटलेस विजिट हमको दिखना चाहिए, जो एक्सटेंड करता है इसको, स्टेटलेस विजिट दिखाई देगा। और रिटर्न ड्रायर, रिटर्न ड्रायर वाला ढूंढना है हमको, रिटर्न लिस्ट व्यू कर रहा है यहाँ पे लिस्ट टाइटल व्यू कर रहा है, यहाँ पे टाइटल इसके फोल्ड रिटर्न हो रहा है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर करो रिटर्न ड्रायर, हमको क्या करना है, रिटर्न रिटर्न ड्रायर ही होना चाहिए, ये वाला हो सकता है चाइल्ड लिस्ट व्यू, और चाइल्ड लिस्ट व्यू चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के अंदर कॉन्स्ट ड्रायर, कॉन्स्ट ड्रायर हेडर, हाँ जी, और उसके अंदर चाइल्ड पड़ा हुआ है, देन लिस्ट टाइल, तो यहाँ पे लिस्ट टाइल तो हमको दिख ही नहीं रहा इसके नीचे। ओके, तो अनेबल ड्रायर के लिए ये है पूरा कोड। हम एक काम भी कर सकते हैं कि इस पूरे को भी हम रिमूव करके फिर से बना सकते हैं, ओवरराइड विजेट बिल्ड ड्रायर चाइल्ड
चिल्ड्रन यहाँ पे बन गया, देन लिस्ट टाइल व्यू बन गया। तो इसको वैसे एडिट करने में तो मेरे ख्याल से गड़बड़ हो सकती है। हम एक काम करते हैं, इस पूरे को ही कॉपी कर लो और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो और इसको पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करो और कंट्रोल एस सेव करो। यहाँ पे क्लिक करो टर्मिनल पे आके और आर प्रेस कर दो। यहाँ पे जाओ और इसको रीलोड कर दो। नाउ लेट्स सी कि हमको क्या दिखना चाहिए। हमको एक होम पेज, होम बटन दिखना चाहिए वहाँ पे, नेविगेशन बार जब हम लोग ओपन कर रहे हैं। लेट्स सी। ये हमने क्लिक किया और ये होम बटन आ गया। जिस पे क्लिक किया तो ये होम पेज लेके जा रहा है। जिसको आप, आपकी इच्छा है आप इसको यहाँ पे लगाते, कहीं भी लगाते, लेकिन होम बटन पहले ही आ गया तो ये होम पे लेके चला जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ राउटिंग टू डिटेल्स। ओके, तो हमको जाना होगा, रिटर्न ड्रायर के अंदर ही रहना है, मतलब ठीक है, रिटर्न ड्रायर के अंदर ही रहना है। ये कोड इस तरह का दिखाई देगा। क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमको अनकमेंट करना है? नहीं करना है ना कुछ ऐसा। तो एक काम करो यार, इसको पूरे को कॉपी कर लो। अब ये पूरे को चेंज करेंगे हम लोग। ऑन टैप कुछ फंक्शनलिटीज़ ऐड होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरे को फिर से सेलेक्ट करेंगे, नीचे से सेलेक्ट करना पूरा। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, एक बार ऊपर से लिखा जाता है तो फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टू डू से जस्ट नीचे से, और इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके और कर देंगे पेस्ट। और फिर यहाँ पे एक बार ब्राउज़र पे इस पर अंदर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्मिनल पे, आर को प्रेस कर देंगे, वहाँ जाएंगे, इसको रिलोड कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी कि हमको क्या होगा कि डिटेल पेज यहाँ पे हमको दिखने वाला है। और डिटेल पेज का कुछ डायरेक्शंस भी मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट भी करेगा किसी पेज के ऊपर। क्या है देखें, नेविगेशन कॉन्टेक्स्ट डिटेल पेज आने पे ये पुश करेगा मटेरियल पेज राउट पे जाएगा, कॉन्स्ट माई डिटेल पेज पे जाएगा, माई डिटेल को ये ओपन करेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे क्लिक किया, डिटेल पे क्लिक किया तो ये डिटेल पेज के ऊपर लेके जा रहा है। ओके 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 ओके, बस यहाँ तक ही ये था लैब। आपका लैब हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये आपने अपना एप्लीकेशन यहाँ तक बना चुके हैं, देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें आप ऐड कर चुके हैं। और ये भी ऐड हो चुका है, ड्रायर हो चुका है ऐड, और उसके अंदर ये नेविगेशन सीधा इनका इनका कनेक्शन भी हम देख चुके हैं, बन चुका है पेजेस का। और अगर आप होम पे चले जाते हैं और किसी को क्लिक करते हैं तो भी यहीं पे लेके जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास और पेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं और भी, और उनको फिर आपस में इंटरलिंकिंग करके। और अभी बैकएंड का तो आपने कुछ यूज़ ही नहीं किया है, फ्रंट एंड ही बना रहे हैं आप बाय द वे। तो फिर उसके बाद उन फंक्शनैलिटीज़ से जो भी डाटा कलेक्ट होगा, इवेंट्स कलेक्ट होंगे, पर्टिकुलर यूज़र प्रोफाइल क्रिएट होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें, बैकएंड कोड बहुत सारा लिखा जा सकता है। तो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ बन सकती है। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट एंड बनता है। आप इतना तो आप नोटिस कर लियो, और उनके बीच में कैसे एक्टिविटी हो रखी है, कैसे इनके बीच में है वो आप देख लिया। तो ठीक है, अभी आप इस लैब को कर चुके हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लैब के अंदर, नेक्स्ट कुछ आगे का सीखते हुए। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड यस, कमेंट सेक्शन में एक अपना फीडबैक जरूर देके जाए, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।